अभी आप बार बार ये सुन रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो बोल रहे हैं कि हमारी ईरान से बात चल रही है, लेकिन ईरान इसका साफ इनकार कर रहा है कि हमारी कोई बात नहीं चल रही है। तो आप देखो कि इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बातचीत तो रियल में नहीं चल रही है, लेकिन बातचीत की पेशकश हो रही है, जिसको ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा ये करके बता रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सके और तेल का जो वैल्यू है उसको $100 पर बैरल के नीचे लाएं। अदरवाइज क्या होगा कि पूरी दुनिया में ऐसे ही त्राहिमाम फैल रही है। आपको जैसे फिलीपीन में आपको एनर्जी क्राइसिस इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। पाकिस्तान में जो बहुत कुछ 27 से 28 जो भी एक दिन है पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और भी बहुत सारी जो कंट्री हैं वहाँ क्राइसिस चल रही है। वहीं आप यूरोप में नेक्स्ट मंथ से ऑयल क्राइसिस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रम्प ये सारी चीज़ें कर रही हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहे, वो $100 के नीचे रहे कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प पेशकश कर रहे हैं मेनली टर्की, ओमान और पाकिस्तान के थ्रू। तो ये पेशकश में क्या है कि ये 15 पॉइंट उन्होंने पेशकश की है, जो आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि ये इस 15 पॉइंट पर तो ईरान कभी एग्री कर ही नहीं सकता। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईरान के जो 3 मेन न्यूक्लियर साइट हैं उनको ईरान बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर दे। उसमें 3 मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट, पहला है नतांज, फोर्डो एंड इस्फहान। तो यूएसए ये चाहता है कि इनको ईरान बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो ईरान तो ये दूसरा पॉइंट यह है कि ईरान अपने ज़मीन पे कोई यूरेनियम का, तो ये बात पर भी ईरान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे उसने साइन किया है, जिसके अनुसार उसको मिनिमम 3 to 5% इनरिचमेंट करने का तो अधिकार ऐसे ही है। तो वो ये अपना अधिकार क्यों खोएगा? तो वो बिल्कुल नहीं इसे करेगा कि वो बिल्कुल ही इनरिचमेंट जीरो कर दे, वो बिल्कुल करेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दे। तो ये तो बिल्कुल सुसाइडल है, क्योंकि अभी जो भी नेगोशिएशन, जो भी लेवरेज ईरान को मिला है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल के दम पे ही मिला है। तो कोई अपना मेन वेपन क्यों ख़त्म करेगा? तो ये भी मतलब क्रेजी डिमांड है। उसके बाद एक और डिमांड है कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं जैसे हुती है और आपको हिजबुल्ला है, उसको ईरान बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दे। तो मतलब ये कैसे होगा? बिना ईरान के ये प्रॉक्सी उसके हैंड हैं, तो ईरान कभी भी अपना हैंड कट नहीं करेगा। उसके बाद डिमांड ये है कि जो ईरान ने ब्लॉकेज कर रखा है, जो ईरान बोलता है कि ब्लॉकेज नहीं है, मेनली जो कंट्री यूएस के साथ है उनका हम ब्लॉकेज कर रखे हैं। तो यूएस का ये कहना है कि ये सबके लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे ओपन कर दिया जाए। तो ये तो यूएस और इजराइल ने खुद कॉज किया है। ईरान वार से पहले तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही ओपन था। तो ये एक डिमांड ऐसा है जो बाद में मतलब खुद कॉज करके खुद इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके बदले में यूएस बोल रहा है कि यूरेनियम रिलेटेड जो भी सैंक्शन ईरान पर लगे हैं हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। दूसरा यह है कि जो ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें यूएस हेल्प करेगा। तो ऑलरेडी रसिया उसका हेल्प कर रहा है, तो यूएस का उसको हेल्प को क्यों ज़रूरत है? और इस बातचीत में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि 1 मंथ का सीज फायर हो जाए। उसके बाद उसके 1 मंथ के सीज फायर में हम ये सारे बात करेंगे, जिस पे ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के जो आपके जो बड़े लीडर है उन्होंने ये कहा है कि ये जो ड्रामा ये अमेरिका और इजराइल करता रहता है कि पहले वार, फिर सीज फायर, फिर प्रिपरेशन, फिर अटैक, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई सीज फायर नहीं होगा, सीधे कोई भी होगा तो कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट होगा। तो अमेरिका ये भूल गया कि कोई सीज फायर 1 मंथ 2 मंथ का हो रहा है, नहीं होगा तो बिल्कुल लड़ाई रुकेगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल डील होगी। ये कर रहे हैं कि एक तो उनका जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो नहीं, मैं रियल में कुछ कर रहा हूँ ये वार रोकने के लिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत कंट्री से हेल्प मांगी, जैसे यूरोपियन कंट्री या अदर कंट्री के, तुम आओ अपने नेवल वेसल भेजो कि हम ईरान के खिलाफ लड़ाई कर सके। कोई आया नहीं। तो अब अमेरिका किसी तरह बस निकलना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? बातचीत करना। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका ऐसे भी नहीं निकलना चाहता। वो दिखाना चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं कुछ विक्ट्री करके जा रहा हूँ। लेकिन ईरान जो है वो ये भी नहीं उसे करना देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अमेरिका बिल्कुल वियतनाम की तरह यहाँ से भागे, बिल्कुल मतलब भीख मांगते हुए। और सबसे बड़ा डिमांड ईरान का ये है कि आपके जितने गल्फ में जो ये आपने बेस बना रखे ना, इसे सबसे पहले ख़त्म कीजिए।
अब देखते हैं। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म है, नहीं खत्म कुछ नहीं है। बस आप ये देखो कि इसके बाद जो ईरान का अटैक है इसराइल पे और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, कम नहीं हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि नहीं कम हुआ है, नहीं नहीं, वो बस गल्फ रीजन में कम हुआ है, क्योंकि गल्फ रीजन में जितने भी यूएस बेस थे, यूएस इंटरेस्ट थे, उसको तकरीबन तकरीबन ईरान ने ख़त्म कर दिया है। अब जो भी है उसके फाइनेंशियल या जो भी है स्ट्रक्चर, तो ईरान ने बोला कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर अटैक हो फिर हम करेंगे। अदरवाइज आप ये देखो कि जो इसराइल पर अटैक है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बस अब ये है कि अब ये लोग फंस चुके हैं, अब निकले कैसे, इसमें ये लगे पड़े।